Hello and welcome at Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and state civil services examinations, which has so far produced more than 2200 selections in a time span of just 23 years. मेरा नाम डॉक्टर एच सिद्धू है। मैं अभिमन्यु IS में इंडियन इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस टीच करता हूँ। I have been mentoring civil services aspirants for more than 15 years and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and state civil services examinations. Before moving ahead, let me share an important piece of information with you. At Abhimanyu IS, we are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and state civil services preliminary and main examinations targeting 2023-24. These classes will be available through online and offline mode. If you want to join, you may click on the link given in the description and join. We are providing 7 days free trial class also. So अभी अभिमन्यु IS में हमने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमारे जो लर्नड फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको डिस्कस करते हैं। सो आज जो टॉपिक मैंने डिस्कशन के लिए लिया है that is related with the international politics and relations, and the name of the topic is CATSA. So let us discuss it. So what is CATSA? Okay. तो पहली बात ये है कि आप सबको मालूम है कि CATSA means countering American adversaries through sanctions act. This is a law, okay, passed by the US Congress. And सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इन जुलाई 2022 द US House of Representatives approved a waiver to India against the punitive CATSA sanctions for its purchase of S-400 missile defense system from Russia. आप सब ने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारत ने रशिया के साथ एक डिफेंस डील की है, जिसके तहत इंडिया इज़ गोइंग टू परचेज S-400 मिसाइल सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। एंड ये जो कैट्सा एक्ट है ये बेसिकली अमेरिकन एडवर्सरी को काउंटर करने के लिए है, दैट इज़ ईरान, रशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, सो दैट उनको किसी किस्म का कोई कमर्शियल बेनिफिट ना हो। एंड ये कैट्सा की प्रोविज़न्स, कैट्सा लॉ बेसिकली इन 3 कंट्रीज़ के लिए बनाया गया था। एंड इसके अंदर ये भी प्रोविज़न है कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के साथ डिफेंस डील करता है जिससे रशिया को बेनिफिट मिलता है, सो दिस कैट्सा एक्ट कैन बी इन्वोक्ड ऑन दैट कंट्री आल्सो, और इट कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट दैट कंट्री आल्सो। तो भारत ने S-400 की डील की है रशिया के साथ। सो बहुत सारी ऐसे यू कैन से अनुमान लगाए जा रहे थे कि कैट्सा विल बी इन्वोक्ड ऑन इंडिया आल्सो, ओके, क्योंकि पहले टर्की ने S-400 रशिया से परचेज़ किए हैं मिसाइल सिस्टम्स, एंड टर्की के ऊपर भी कैट्सा को इन्वोक किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द US। एंड अनुमान था कि इंडिया के ऊपर भी कैट्सा इन्वोक किया जाएगा, बट इंडिया को वेवर दे दी गई है। ओके, ये क्यों वेवर दी है ये हम बाद में बात करेंगे। द अमेंडमेंट टू द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA for allowing a waiver to India was authored and introduced by Ro Khanna, an Indian American congressman. तो ये लाइन मैंने यहाँ इसलिए लिखी है कि अगर कभी हम इंडियन डायस्पोरा की इंडो US रिलेशंस को लेकर के बात करेंगे, तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन by Mr. Khanna, who is a legislator in the US Congress. ओके, सो ये मैंने इसलिए यहाँ लाइन को इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि इस पर्सन ने, मिस्टर खन्ना ने, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट के लिए जो प्रस्ताव था उसको इसने ऑथर किया, उसको इंट्रोड्यूस किया US कांग्रेस में, और अल्टीमेटली ये पास हुआ एंड इंडिया को सैंक्शन से वेवर मिल गई। तो दिस इज़ द पॉइंट देयर। अब कैट्सा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। कैट्सा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट।
an American legislation that came into force in 2017. So कैट्सा एक अमेरिकन लॉ है जो 2017 में इंट्रोड्यूस होता है. It is about countering Iran, Russia and North Korea through punitive measures. Okay, so ये कैट्सा किसके लिए था पर्टिकुलरली, जैसे पहले मैंने बात की है ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया के लिए था. It even includes sanctions against countries that engage in significant transactions with Russia's defense and intelligence sectors. इसमें ये भी प्रावधान था कि अगर कोई भी कंट्री रशिया के डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है उसमें, तो देन ये कैट्सा उसके अगेंस्ट भी इन्वोक हो सकता है. मींस उसके अगेंस्ट भी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई जा सकती है अंडर कैट्सा. तो दैट इज़ द पॉइंट देयर. तो द लॉ वाज ब्रॉट इन रिस्पॉन्स टू. कैट्सा क्यों आया? बेसिकली रशियाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया इन 2014. ओके, जिसको यूएस एंड बहुत सारे जो यूएस के जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, मींस अलाइज ऑफ द यूएस, दे डोंट recognize that. They think that that is the violation of the international law by the Russia. So that is the illegal annexation of Crimea by Russia. Russia's alleged meddling in 2016 US presidential elections. रशिया के ऊपर यह भी दोष है कि 2016 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे यूएस में, रशिया ने उसके अंदर इंटरफियर किया और रशिया ने उसके रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की. सो दैट इज़ वाई इन द वेक ऑफ दीज टू यू कैन से हैपनिंग्स, ओके, और दीज टू इवेंट्स यू कैन से दिस कैट्सा वाज ब्रॉट इनटू फोर्स. ओके, तो सैंक्शंस इम्पोज्ड अंडर द लॉ. इस लॉ के अंदर कौन कौन सी सैंक्शंस होंगी? पहली बात है कि जिस कंट्री के अगेंस्ट कैट्सा इन्वोक किया जाएगा, तो दैट कंट्री विल बी प्रोहिबिटेड ऑफ लोन्स टू द सैंक्शनड पर्सन. जिसको सैंक्शन कर दिया उसको लोन्स नहीं मिलेंगे अमेरिका की तरफ से. दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्टर्स टू सैंक्शनड पर्सन. अगर कोई भी कंपनी, कोई भी यू कैन से बॉडी अगर सैंक्शन कंट्री के साथ किसी किस्म का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा तो उसको कोई असिस्टेंट नहीं मिलेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से. एंड प्रोहिबिशन ऑन प्रोक्योरमेंट बाय द यूएस गवर्नमेंट टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सैंक्शनड पर्सन. जिसको सैंक्शन कर दिया गया जिस कंट्री को, उस कंट्री से जहाँ जिस कंपनी को सैंक्शन कर दिया गया उस कंपनी से जो यूएस है किसी किस्म की कोई जो यू कैन से प्रोक्योरमेंट नहीं करेगा. डिनाइल ऑफ वीज़ास टू पर्सनस क्लोजली एसोसिएटेड विद द सैंक्शनड पर्सनस. वो लोग जो सैंक्शनड कंट्री या कंपनी के यू कैन से साथ एसोसिएटेड हैं क्लोजली, उनको यूएस वीज़ा नहीं देगा. सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ वी कैन से सैंक्शंस. वन इज़ प्रोहिबिशन ऑफ लोन्स, second is prohibition of export import bank assistance, third is prohibition of procurement, fourth is denial of visas to persons closely associated with the sanctioned person. So this is there. And next, why waiver to India? भारत को ये waiver क्यों दी गई है? भारत को इसलिए waiver दी गई है because America understands that भारत के साथ जो नेबर में चाइना है, which is very aggressive country, एंड सम अदर अग्रेसर्स आर देयर, जैसे पाकिस्तान है उसका नेम नहीं मेंशन किया इसमें. सो दैट इज़ ए डिप्लोमेसी. सो वो कहते कि जो भारत के जो पड़ोस में कंट्रीज़ हैं चाइना एंड सम अदर अग्रेसर्स, उनसे जो भारत को थ्रेट है उसको एड्रेस करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से ये जो S-400 परचेज़ किए गए हैं, दैट इज़ वाई भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं इन्वोक होगी. बोथ कंट्रीज़ आर डूइंग पॉजिटिव फॉर डीपर कोलैबोरेशंस इन. दूसरी बात है कि दोनों कंट्रीज़ यू कैन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं इन फील्ड्स में कोलैबोरेशन के लिए. दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एयर स्पेस एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग. सो बोथ द कंट्रीज़ आर डूइंग द पॉजिटिव you can say actions in this respect also. Okay, so this is all about this CATSA. So basically CATSA क्या है?
countering American adversaries through Sanctions Act. This is a law which has been passed by the US Congress, that is to punish the adversaries of America by the way of the sanctions. It was enacted, you can say, particularly for the three countries, that is Iran, Russia and North Korea. And any country that deals with these countries to provide these countries the commercial benefits, so CATSA can be invoked against those countries also. This is the main and all about this. So thank you very much. नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. ऑल द बेस्ट.